फ्रेश लुक ही हम ज़्यादा लगाते हैं। फ्रेश लुक में हेज़ल, नॉर्मल, लेयर हेज़ल ये सब आते हैं। अब आप कैसे आप लोगों को देखना है ये समझ लीजिए। आपने ये निकाला, हाथ आपके एकदम साफ़ होने चाहिए। फिर आपके पास जो लेंस सोल्यूशन होता है ना, उससे आप एक बार धोना पड़ेगा आपको। थोड़ा नीचे करिए, ठीक है। ये ऐसे आपको वॉश हल्का सा करना पड़ेगा। एक्चुअली लेंस ख़राब ना हो, लेंस ना इसके अंदर ना वाटर तो होता है, कई लोग वैसे यूज़ कर लेते हैं, बट हो सकता है कि इसमें ना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि लेंस ख़राब ना हो, तो इसलिए इसको एक बार धोना ज़रूरी होता है। तो उससे क्लाइंट की आँख को ना जलन नहीं होती। ठीक है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये ऐसे रखा जाता है टिप पे। ठीक है, सी डाउन, आँख बंद करो, आँख बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीचे बंद करो, आँख बंद करो। कभी लगाई नहीं हो? उस दिन लगाई थी, कभी नहीं लगाया? तब तो टाइम लगेगा तुम्हारा। आप बोलो, ऊपर देखो, सामने देखो, सामने। हाँ, अब बस उधर जहाँ मैं बोलूँ बस वहीं देखना, ठीक है। सी डाउन, सी डाउन, सी डाउन। डरो नहीं, बस तुम नीचे देखो और कुछ मत करो। तुम बंद रखो बस। खोलो 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 खोलो, पूरी अपने आप ही बंद हो जा रही है। बस 1 2 3 2 हाँ, खोलो। बंद। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ हाँ, तो इतना देर लगा भी तो थोड़ा लगेगा। चुभता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पलट जैसे उसी में पलटा, जैसे मैं निकाला, तो अभी ये देखो सही आ रहा है। अगर कभी क्या होता है, टिश्यू दे बेटा। ये उल्टा है। ये जब दब जाता है उधर उधर तो उधर हनी और वार्म टोन की ड्रेस है और वार्म टोन की स्किन है, तो आपकी फैमिली जाएगी वार्म कलर्स की ही जाएगी, ब्राउन की फैमिलीज जाएगी, हनी की फैमिलीज जाएगी। तो ज़्यादातर और हेज़ल जो होता है, ये सब जो फैमिली है वो ब्राउन की फैमिली होती है, वार्म कलर पे आराम से जाती है। तो आप जब इस टाइप की वीटिश आपकी स्किन होती है और ड्रेस में भी आपका ग्रीन है, गोल्डन है, तो वी यूज़ ब्राउन फैमिलीज, हेज़ल फैमिलीज, हनी फैमिलीज। आपकी आई बॉल को, लेंस को कवर करने में टाइम लगता है। कभी कभार किसी की आई बॉल स्मॉल होती है, किसी की आई बॉल बड़ी होती है, तो लेंस भी ना थोड़े कभी कभार आप कई अलग अलग ब्रांड्स के ना साइजेस चेंज होते हैं। फ्रेश लुक के मीडियम साइज़ के होते हैं, वो ज़्यादातर लग जाते हैं। जो आपके मार्केट में और भी बड़े और भी लेंसेज हैं, एक्वा फ्रेश एंड और उसकी ना डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में भी, और क्लाइंट को ना अपने रिम के पास हल्का सा चुभता भी है। फ्रेश लुक का साइज़ परफेक्ट होता है। ऐसे ओ लेंस के भी लेंसेज आते हैं हमारे पास, आपके दहाब के भी लेंसेज होते हैं, दीज आर ऑफ प्रीमियम लेंसेज। और ये आपका फ्रेश लुक आपका ठीक है, मतलब बजट भी इज़ गुड एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। अब बट फ्रेश लुक में भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आने लगी हैं, तो आप अच्छी जगह से ही आप फ्रेश लुक उठाएंगे, कहीं ऐसी वैसी चौक एंड ऑल इन सब जगह से आप कहीं नहीं उठाएंगे। तो इसलिए ठीक है, 24 hours बस 24 आवर्स है, पर हम लोग क्लाइंट को वही 18 घंटे 12 घंटे बोलते हैं। अब कलर देखो इसके साथ, अब ये जो ड्रेस है आपकी, ये
ये ग्रीन है, हेज़ल है, इसके साथ स्किन टोन भी वार्म है हमारी, इसलिए लेंस भी हमने थोड़ा सा ग्रीनिश और ब्राउनिश टोन के बीच का ऐसा लिया हुआ है। तो हेज़ल कलर बोलते हैं इसको, हेज़ल टोन जो होता है सबसे ज़्यादा जाता है मैक्सिमम। आँख बंद करके अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हेज़ल लगा लो। अगर फेयर लड़की होती और ड्रेस हमारा थोड़ा सा सिल्वरिश होता तो वी कैन यूज़ ग्रे। ठीक। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। एक ही एंगल से बनाओ। हाँ हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं बेटा, टू फेस वही जो यूज़ करते थे, आलमंड शेप। बज गया। खत्म करना है। देखो ये वाली स्टिक नहीं चलेगी, ठीक है। आई एरियाज पे अगर हम इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ऊपर ऊपर तक चला जाएगा। तो अभी क्या है कि हाइलाइटर भी हम अभी मैट ही लगा रहे हैं, बाद में विल सेटल विथ शिमर लगाना है नहीं लगाना है बाद में। अभी हम न्यूड लगाएंगे। हाइलाइटिंग की आ रहा है सिंगल शैडो ऐसे आप फोल्ड करें। जहाँ कंफ्यूजन होगा कलर का बताओ, कलर पे मैंने क्यों लगाया है वार्म शेड। आईज बहुत मुझे हैवी नहीं करनी है क्योंकि ड्रेस भी हैवी है, इंगेजमेंट लुक है, क्लाइंट की डिमांड है भाई मुझे सॉफ्ट ग्लैम नेचुरल चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, एक हमने ब्राउन टोन विथ वार्म टोन ये लिया, इतना ले लिया। अब हम उसको ब्लेंड करेंगे, मर्ज करेंगे। वेरी लाइट हैंड से ब्लेंडिंग। सब थोड़ा बाहर से ऐसे करके मूवमेंट होगी आउट। ठीक है। आइज ओपन। ठीक है, सॉफ्ट सा एक शेड डार्कर,
इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में लगाएंगे। पहले आउटर, इनर, हल्का सा मुझे डेप्थ क्रिएट करनी है। बस अब जो ये लाइन है इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लड आई क्या है? हाँ निकाल दो। लाइन को बंद करो। ये हो गया। लाइंस कहीं भी आपकी अलग से दिखनी नहीं चाहिए, प्रॉपरली ब्लेंड होनी चाहिए। उस लाइट डार्क का खेल है। लाइट कहाँ करना है? ऊपर जैसे जा रहे हैं लाइट करना है। आई बॉल के पास आप जितना पास में आ रहे हो, सॉकेट के पास थोड़ा डार्क करना है। ग्रीन एंड क्लोज। आई बॉल का जो एरिया है इतना, उतने पे हम ग्रीन शिमर लगा रहे हैं। विदाउट कट क्रीज मैम। ब्रश से बस सॉफ्ट लुक देना है ना बेटा। एंगेजमेंट में कट क्रीज नहीं आते ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड मतलब क्लाइंट नीड यू और यू व्हाट इज योर प्लान कि आपको कैसा लुक देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आइज़ को इन्हांस करना है, ज़्यादा आइज़ दिखानी है कि पॉप आउट हो रही है, देन आप कट क्रीज करो, प्रॉपर करो। हमें हल्का सा बस मुझे ये एरिया मुझे ज़्यादा पॉप करना है, वो नॉर्मल शेड से करना है। मुझे हैवी लुक नहीं देनी क्योंकि ग्रीन कैन बी हैवी। मैम कट बिना कट क्रीज के भी कर सकते हैं। अच्छा आई कट क्रीज करने पे और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो आप डिपेंड करता है आपको क्या करना है। इसीलिए मैंने कहा ना ये सॉफ्ट लुक है। आपको ग्रीन भी दे दिया, सॉफ्टनेस भी रखनी है, दोनों काम होगा आपका इसमें। अब हम ये वाला काम हुआ। बेटर होगा कि वार्म कलर्स के साथ सॉफ्ट ही आए ग्रीन। ड्रेस इज हैवी। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, आप ग्रीन कलर का भी पिगमेंट लगा सकते हो सिर्फ आई बॉल के पास जहाँ ब्रश से बेटर ये फिंगर से लग पाता है शॉपरल के पिगमेंट्स। शॉपरल का ग्रीन कलर का स्प्रिंग कलर का एक आता है ग्लिटर, वो हम लगा सकते हैं। पिगमेंट एंड ग्लिटर दोनों साथ में यूज हो सकते हैं। यस हो सकता है। Done. ठीक है, वही सेम ग्रीन ग्लिटर। पहले मैंने पिगमेंट लगाया है, उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाया है। मैंने ऐसे पिगमेंट लगाया। अगर आपके पास पिगमेंट नहीं है तो फिर आप ग्लिटर लगा दो। आई एम जस्ट शोइंग ऑल द प्रोडक्ट्स कि सबकी शाइन कैसी थी। पहले वाले ग्रीन आई शैडो की दिखाई शाइन, उसके बाद मैंने आपकी इसकी पिगमेंट की दिखा दी, और अब मैंने आपको ग्लिटर लगा के दिखा दिया। आपको जैसा चाहिए।
मतलब ग्लिटर ज़्यादा हैवी करने के लिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा दिखे। हाँ ज़्यादा आपको आई पॉप अप करनी है तो। मैंने आपने एक चीज़ किसी ने पूछा नहीं, मैंने आई शेडो जो था वो मैंने बीच में लगाया था और ग्लिटर जो है मैंने थोड़ा सा उसको फैला दिया कि वो लाइंस ना दिखे, वो एक दूसरे के ऊपर आ गई, ब्राउन ब्राउन वाला पे भी आया है, ठीक है ना, कि वो एक लाइन ना दे, पूरा सॉफ्ट सा एक हल्का सा ग्रीन सा लुक है, ब्राउन भी नीचे से दिखेगा ग्रीन भी दिखेगा, तो एक डेप्थ भी क्रिएट हो रही है और एक हमारा ग्रीन सा शैडो भी क्रिएट हो रहा है। लाइनर ठीक है। नाउ अभी लाइनर एक बार हम और लाएंगे लास्ट में आफ्टर लैशेस, देन विल सी द शेप, बिकॉज अभी हम क्लीन करेंगे या बेस लगेगा, हो सकता है बेस उस पर भी लग जाए, तो अभी हमने एक टोन लगा दिया कि एक आपको आइडिया लग जाए। अच्छा बहुत मोटा नहीं लगाया है क्योंकि आंखें इनकी लंबी हैं, बहुत मोटा भी लगाएंगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा, वो ब्राइडल में फिर आ जाएगा, सॉफ्ट लुक रखना है हमें, तो लाइनर शुड बी लिटिल थिन। अब आप चाहो तो यू कैन यूज हाइलाइटर ऊपर, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। हम आउटर कॉर्नर और डार्क भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक शेड डाल कर सकते हैं आप लोग। नाम थोड़ा सा लैशेस पे लग गया वो लाइनर। बंद करो। ठीक है? अभी आप ऊपर ही। अभी एक मतलब पानी में क्लास में बात करते हैं, अगर मैं बाद में कॉल करती हूँ। अभी इनके फेस को क्लिनजिंग किया गया था, हल्का सा एक्सफोलिएट किया गया था और मॉइस्चराइजर लगा के उन्होंने मुझे दे दिया था हाइड्रेशन को। अब हम इनको प्रॉपरली फेस को मॉइस्चराइज भी करेंगे और प्राइम करेंगे। कितना टाइम लगा है इसमें? 10 मिनट आई शेडो करने में तो 5 मिनट के अंदर हो गया, वो तो लेंस हाँ। लगाने में और उसमें, हाँ ठीक है, तो बहुत फास्ट काम करना है, हैवी मतलब ऐसा नहीं है कि एक घंटा सोचना है क्या करना है, ऐसा तो अपने को नहीं। ब्लेंडिंग में अभी बस टाइम लगता है। ब्लेंडिंग तो इसलिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। अच्छा आप ऐसे जैसे देखो ना, लास्ट में अच्छे से लाइट खाली ब्रश लाइट सा शेड लेके आप ब्लेंड कर दो। ब्रशेस आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे, एक ही ब्रश लेके जब आप लोग करने लगते हो ना, अभी यू आर न्यू, यू हैव टू यूज़ ब्रशेस ज़्यादा, एक हर अलग कलर के लिए। अगर आपको ऊपर ब्लेंड करना है तो पतला ब्रश ले लो, क्योंकि आपका हाथ इधर उधर ज़्यादा जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, डन, ये हो गया टोनर, आईज क्लोज। जितने भी हाइड्रेटिंग टोनर होते हैं वो आई शेडो पे नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो आपका आईज के मेकअप को मेल्ट कर देगा, बह जाएगा मेकअप आपका। टोनर आई पे लग गया था। हाँ गीला कर दिया ना, हाइड्रेशन है ना उसमें, उसमें जो ऑयल है इसमें, तो ये सब खराब कर देगा आपका। मैम
टोनर Swarovski वो मैंने आपको लिस्ट बनाई हुई है, मैक का फेस प्लस भी मैंने लिस्ट। रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ रिकॉर्ड का भी अच्छा है, वो प्रेप मैं प्लस बताती भी हूँ। सब बढ़िया वो है। वाली मैंने जो है। लिस्टिंग दी हुई है उसी पे आपका चलेगा। मॉइस्चराइजर, इनकी ड्राई स्किन है, बोलो ना ड्राई। मेरे को लगा आप मुझसे पूछ रहे हो, आपको देख के आप क्या पूछ लग रहे हो। ठीक है, शी हैज़ अ ड्राई स्किन। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक का स्ट्रोक क्रीम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा इसमें खुद की भी ना थोड़ी को एक हल्की सी शीन होती है। आपको ये जब शीन्स ना, जब आपकी स्किन रिफ्लेक्शन आपकी जब लाइट्स पड़ती है ना, वो अंदर से थोड़ी देर बाद जब आपका मेकअप स्किन में मेल्ट होने लगता है तो ये अंदर से रिफ्लेक्शन फेंकती है, वही ग्लॉस देती है। ये मैक की स्ट्रोक क्रीम है, पीच पिंक लाइट। अब इनका इन्होंने ध्यान बहुत दिन से ऐसा करो टाइट, ये एरिया जो है इनका ये बहुत ड्राई हो गया है, यहाँ पे निशान भी आ रहा है नॉर्मल। अगर ये हाइड्रेशन नहीं रहेगा या अगर बहुत अच्छे से आपने स्क्रबिंग वगैरह हटाया नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेकअप आपका ना कटा हुआ दिखेगा। ऐसा चाहे प्राइमर चाहे ना लगाओ, बट इनके ना थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ेगा। हम रिकॉर्ड का बेस्ट चलाता है ना। रिकॉर्ड का अच्छा है। मैं रिकॉर्ड की जगह पे बस ये दूसरा लगाती हूँ। एक तरफ मैं वो लगा के दिखा देती हूँ, एक तरफ वो लगा के दिखा देती हूँ। यू विल गेट द आइडिया। ज़्यादा अंतर नहीं है शाइन में। शाइन वही This is matte now. हाँ, दिस इज मैट। Dry skin इसलिए लग रहा है, नहीं तो नहीं लगता। हाँ, ज़रूरत नहीं थी। अभी जो यहाँ ड्राइनेस आए ना, ये मेकअप फाड़ेगा मेरा। ज़्यादा ड्राई होता है तो प्राइमर भी। प्राइमर तो लगा, या तो डायरेक्ट प्राइमर लगा दो। जब हम स्ट्रोक क्रीम लगाते हैं तो वी डोंट नीड प्राइमर, बट किसी की स्किन में से आंखों क्योंकि इनके फेशियल भी नहीं हुआ है ना, और रोज़ कॉलेज जा रही है, धूप डस्ट, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल क्लिनजिंग से नहीं होगा, तो हमें एक प्राइमर हमें देना ही पड़ेगा। नेक डाउन करो तो ऐसी लंबी और लंबी हो जाती है। आप लिप्स भी लगा देते हैं थोड़ा सा, तो हाइड्रेट होता है। बाम तो आप लगा, जब आए ना फ्रेंड तो बाम तो पहले लगा दो, क्लिनजिंग के बाद लिप बाम लगाना कंपल्सरी। हाँ पापा, अंदर नहीं है ना शाइन में, ग्लॉस में वैसे ही आ रहा है ना, दोनों में वही आ रहा है। मैक और उसका अंतर नहीं है, आपको पता चला, छू के भी मुझे नहीं पता चला। अच्छा प्राइमर है, बस वो क्लाइंट को दिखाने के लिए, बट भाई क्लाइंट इज पेइंग मी 24,000 18,000, तो आई हैव टू कीप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो रिकॉर्ड में वो मुझे टोक देगा कि भाई अब कम रेंज का क्यों लगा दो, तो आई हैव टू यूज़ द बिग वन। ठीक है, तो क्या अब हम बनाएंगे करेक्टर। नहीं, आपको शुरुआत में जो आप जो रेंज लो, आप जो रेट ले रहे हो क्लाइंट से, वो कुछ बोलेगा भी नहीं।
जब ज़्यादा आप जब 10,000 12,000 15,000 लोगे तब वो आपको क्लाइंट बोलेगा ना कि भाई मैं तो इतना दे रही हूँ, प्रोडक्ट तो मेरे और महंगे लगा दो। उससे उसको ये नहीं मतलब रिजल्ट चाहिए ना, और उसको रिजल्ट वो चाहिए महंगा। मतलब ब्रांड चाहिए। जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे हमने अभी पहले प्रोडक्ट रख दिया। आई साहब हम के ब्यूटी है ना? नहीं बेटा, हाँ 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 यस। मैम आप हमेशा लिक्विड करेक्टर यूज़ करती है, जो रिकोट का हम लोग यूज़ करते हैं इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ हाँ करिए, वो इसमें निकालूँ फिर उसमें सेपरेट निकालूँ ईजी। लिक्विड इज जल्दी ब्लेंडेबल है ना, टाइम बचता है आपका। हम एक सेपरेट ब्लेंडर रख सकते हैं ना करेक्टर को ब्लेंड हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्या मैं आपको ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी वही बताने जा रही हूँ। यू डोंट नीड अ ब्लेंडर अभी इस स्टेप में। ये लग गया। अब जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा है ना उसको हल्का हल्का लाइन्स को blend कर दो। इनका यहाँ पे लिप्स भी थोड़े डार्क हैं तो इसलिए मैंने लिप्स के पास भी थोड़े लगा दिए कि वो भी न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। डन। ये हो गया। लिप्स के पास मुझे थोड़ा सा और डार्क लग रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा ना कहाँ ज़्यादा आपको लग रहा है, पहले ही ढेर सारा मत लगा दो क्योंकि उसको आपको वापस न्यूट्रलाइज भी तो करना है। कॉर्नर ऑफ द नोज बहुत ध्यान रखना है आपको। वो यहाँ कॉर्नर जब रह जाता है ना वो बहुत गंदा दिखता है मेकअप। यहाँ पे ऐसे रह जाता है। हाँ मुझे बहुत गंदा लगता है, तो आपको ब्रश जो है छोटे ब्रशेस से आपको वहाँ पे क्लीन कर देना। अब मैंने ब्लेंडर नहीं लगाया है, ये इतने में ही मैंने बस सॉर्ट आउट कर दिया। अब सीधे हमारा लगेगा कंसीलर, डार्क कंसीलर। डार्क कंसीलर तेरी है इसकी। ऐसे फॉर एवर 6 नंबर इस पे जाएगा, 5 और 6 फॉर एवर 52 का। जैसे मैंने लगाया था करेक्टर वैसे ही लगाना है हमें करेक्टर के ऊपर न्यूट्रलाइजर और कंसीलर। आप कई मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो दे डोंट यूज ब्लेंडर, दे यूज ओनली ब्रशेस।
तो आपको दोनों आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो सिर्फ ब्रश से भी कर सकते हो। वेरी लाइट हैंड। ब्रश से बस ये होता है ना कि आपको छोटे छोटे एरियाज़ में भी प्रोडक्ट प्रॉपरली पहुंच जाता है और आपका मेसी नहीं होता है। ब्रश में थोड़ा अंतर ही आता है। अब जैसे अगर आप ब्लेंडर कर रहे होते तो आपके बालों में भी अच्छे से लग जाएगा, आईब्रो में भी लग जाएगा। तो ब्रश से थोड़ा सा अच्छे से नीट वर्क होगा। यहाँ के नीचे भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। हमारे तो फाइन लाइंस ब्लेंड करने से पहले ही वो प्रोडक्ट सूख जाता है। नहीं सूखेगा बेटा। मतलब अंडर आई पे अगर आप मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगाएंगे मॉइस्चराइज़र अच्छे से तो नहीं सूखेगा। मेरा कौन सूखा, यही आप ही का लगाया ना मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा एरिया, जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के छोड़ दोगे तो वो जल्दी सूखेगा। आप हल्का लगाओगे जल्दी ब्लेंड, आप हाफ में लगाओ, हाफ में ब्लेंड कर दो। इफ़ यू आर नॉट फास्ट देन आप पहले फ्रंट ये वाला काम कर लो फेस का, फिर इधर लगाओ, एक साथ मत कर लगाओ। सकते हैं हम सिर्फ आई के अंडर मतलब अंडर आई से पूरा लगा के ब्लेंड कर दे फिर बाकी करना। हाँ पहले हम नहीं, पहले हम पूरा फेस का कर लेते हैं, बाद में लास्ट में आई करते हैं, वो भी कर सकते हैं। साइड करना है। इसलिए अभी हम लोग की स्पीड उतनी है नहीं तो वो सूख जाता है इसलिए। तो सोचते रहते हैं सूख जाता है तो ब्रश में हल्का सा ना आप वो ले लो ना, मिस्ट सूख रहा है तो डन। हमारा ये करेक्शन हो गया। अगर आपको लग रहा है इस स्टेज पे आपकी स्किन ड्राई लग रही है तो इस स्टेप पे भी आप टोनर डाल सकते हो, मिस्ट डाल सकते हो। मुझे नहीं लग रही, मैं नहीं डाल रही। बॉपिन दो बेटा, बॉपिन दे दीजिए मेरे को। ठीक है, अब जैसे ये नेक बच रहा है, नेक पे भी हम साथ साथ वर्क करते जाएंगे। मुझे अपनी वो वाली पैलेट दे दो, रिकॉर्ड की कंसीलर पैलेट। क्या लगा रहे, क्या लगा रहे? ऑरेंज का वाइट का देखना ब्रश में कुछ था। कंसीलर है ना उसमें, पिंक हो गया। मैम जैसे नोज एरिया और अंडर आइज पे हमारा बेस हटता है, वो मॉइस्चराइजर की वजह से। नहीं, पाउडरिंग की वजह से। मॉइस्चराइज पाउडरिंग कम की होगी। ये टिप पे ऐसे हट जाता है। नहीं हटता है। अब यूँ कोई करेगा तो जैसे वो कर रही हो हटेगा। नहीं जैसे पाउडरिंग मैम करते यहाँ पे टाइम ना लाइन वगैरह के लाइन आ
पाउडर पफ के साथ वो भी हट नहीं, वो गलत लगा है, टेक्निक इज रॉन्ग, ऐसा होता नहीं है। ये ऐसे अभी अभी देखो नोज पे भी हमने हैवी कुछ नहीं किया है ना, अब लेस क्वांटिटी यूज़ करोगे कुछ नहीं हटेगा। मेरा यहाँ से आता है यहाँ से। ठीक, अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या यूज़ करें? डार्क है हल्का ना, एक साइड और लाइट है मैम किसी को अपना टोन चाहिए तो ये नहीं जाएगा। हाँ अपना टोन चाहिए तो जाएगा। लेकिन मैम इनके यहाँ तो फेयर है ना नहीं बेटा, यहाँ पे है नीचे हाँ तो भी तो सही है। अपना वाला चाहिए तो यही जाएगा। हल्का सा इनहांस करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉन्टूरिंग पे तो करनी है ना, अगर हम नहीं करेंगे तो क्लाइंट ना फेस उसका डार्क लगेगा। ऐसे तो फेस के मैं करना चाह रही थी, तो फेस का फाउंडेशन थोड़ा हाइड्रेटिंग होता है। बट अभी टू फेस का मेरे पास वो लाइट शेड दिख नहीं रहा है। मेकिंग है फाउंडेशन, वार्म टोन है, फैमिलीज भी वार्म टोन की फाउंडेशन की मिक्स होगी, ये ना हो कि एक कूल टोन है एक वार्म टोन है। चला जाएगा। नॉर्मल इतना लगाया, इतने को ब्लेंड कर दो। क्या लग रही है? कान को भी अच्छे से लगा दो भाई, कान रह जाता है। चिन मैम जनरली 2 पम्प फाउंडेशन का फेस में दो पंप में हो जाता है फुल फेस, 2 फेस होता है, एक और लगा लेना पड़ेगा 3 पे तब नेक हो पाएगा। डिपेंड अपॉन द फेस साइज ऑल्सो, छोटा फेस है तो हो जाएगा, बड़ा फेस है तो नहीं हो पाएगा। फेस साइज भी मैटर करेगा ना। ये ऊंचा करती जाती, मेरा हाथ और उठता जा रहा है ऊपर।
तो गई। अच्छा खासा हो गया कोल्ड। मेडिसिन स्टार्ट करी? फीवर आ रहा है? मैम फीवर नहीं आ रहा, सिर्फ जुकाम है और सर दर्द और ऐसे ही कर रहा है। तो फिर एजिथ्रोमाइसिन खाना, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। हाँ दीदी ने पूछा था फिर किसी से। एजिथ्रोमाइसिन बोला? इजी बोला? बोला था मैंने दीदी को, दीदी को शाम में बताएंगे। वो ऑगमेंटिन देंगे या एजिथ्रोमाइसिन देंगे? कुछ एक अच्छा, देंगे। मुझे ही लग रहा है आप आईब्रो का एरिया कुछ अलग हो रहा है क्या? ऑरेंज लग रहा है ना? ऑरेंज है? हाँ ऑरेंज लग रहा है? हाँ ऑरेंज हाँ मतलब लग फाउंडेशन रहा था नहीं, वो कनेक्टर उसके अंदर ऑरेंज चला गया होगा। अब ठीक है। ठीक है, अब लगाएंगे हम लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर सेट चेक कर लीजिए आप लोग। देखो हर बंदे का ना फेस का स्ट्रक्चर अलग होता है और हर बंदे को ब्लश लगाने का भी तरीका मेकअप आर्टिस्ट का अलग होता है। किसी को ये सिर्फ एरिया को आपको दिखाना है, पूरा प्लम फुल लुक दिखाना है तो आपका पूरा एरिया में जाएगा। और अगर किसी का फेस बड़ा है तो पूरे में करोगे तो चौड़ा दिखेगा। किसी को कम एरिया में लिफ्टिंग दिखानी है तो, और किसी को हाफ फेस को बड़ा मतलब बहुत लंबा है तो उसको बीच में करते हैं कि वो छोटा दिखे। और किसी को ज़्यादा चाहिए होता तो ब्लशर एरिया आजकल बड़ा एरिया भी चल रहा है। और अभी एक ट्रेंड और चल रहा है जो भूमिका बहल और कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो अपने पे भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, एकदम ऊंचे पे है ब्लशिंग कर रहे हैं। मतलब हाँ वो तो ब्लेंड हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग ये यहाँ से कर रहे हैं, दिस एरिया ऊपर से एकदम ऐसे लिफ्टिंग के लिए। और जो हम लोग का पहले वाला तरीका था, पहले हम लोग का जो हम लोग करते थे वो ये एरिया था, ये एरिया। बीच में यहाँ तक भी आता है। हाँ वो फेस, अगर ये चीज़ एरिया इनका बड़ा होगा तो वहाँ तक आएगा। अब ये इनका एरिया ये कम है बेटा, मार्जिन इज लेस, यहाँ पे छोटा एरिया है तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। किसी का ये एरिया बहुत बड़ा होता है ना, तब हम यहाँ तक जा सकते हैं। मैम मेरे में हाँ तुम्हारा ये चीज़ उठी है ना, यहाँ तक गई है ना, तो इसमें जा सकते हैं। मैम लिक्विड ब्लश ज़्यादा इजी टू यूज़ है क्या? हाँ इजी, जल्दी ब्लेंडेबल भी होता है बट अच्छा होना और चाहिए। मतलब हमें फेस पे जितना पोर्शन चाहिए वो एग्जैक्टली उतना मैम मिल जाता इसमें है। लाइनिंग भी नहीं बनती है, मर्ज मतलब कर देते हैं blend हो जाता है। उसमें करे तो लाइनिंग थोड़ी बन जाती है। ब्लेंड भी करते नहीं बेटा पहले तो था ही नहीं, तो अभी आया ना 2 3 4 5 साल में, हम लोग तो वही करते आ रहे थे। अब ये ब्रश किया ना यहाँ भी, हम्म, हाँ यहाँ किया, यहाँ किया, हल्का सा यहाँ किया, हल्का सा यहाँ किया, हल्का सा यहाँ किया, बचा हुआ। मैम लिक्विड ब्लश में ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर नहीं कर सकते? नहीं, अगर आपके स्किन में बहुत टेक्सचर है, हाँ ओपन पोर्स है, तो आप मैट यूज़ करो हाँ। और शाइनर लगे। नहीं ये कर सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं, एक्ने पे नहीं, ऊपरी चीज़ पे नहीं कर सकते, मतलब कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई ऑयली सब पे। सब पे कर सकते लिक्विड ब्रश किस तरह ये ब्यूटी हैं। अब हल्का सा हम कंसीलर लगाएंगे,
जहाँ पे हमें इन्हांस करना है लुक को। माउंटेन एरियाज को हाईलाइट। तो आपने पाउडर नहीं लगाया? अभी कहाँ पाउडर काम करूँगा तो देखो हाँ करो। अभी तो क्रीम काम चल रहा है ना। अभी तो सब लिक्विड वर्क कर रहे हैं। लिक्विड फाउंडेशन वो लगाया है ना मैंने अभी तो। ये हो गया। अब आप चाहो तो कॉन्टूरिंग भी दे सकते हो, बट मैं पाउडर कॉन्टूरिंग दूंगी, मैं क्रीम कॉन्टूरिंग नहीं दूंगी। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा उससे भी। जो ज़बरदस्त है ना ऐसे लिफ्टिंग, ये भी आपका एक फेस लिफ्ट करता है ना ये चीज़। ये मुझे लग रहा है थोड़ा वो लग रही है पर डार्क। जॉ लाइन एरिया है। थोड़ा डार्क लग रहा है। कंसीलर ही था ना। हाँ, जो मुझे फेयर लग रहा था ना ये वीडियो चल रहा है मेरा, क्या क्या आवाज़ें आएगी। ऑडियो इज अ शिव शिव शिव। एकदम बंद हो जाती होगी ना, इसलिए ऐसे करना पड़ता होगा। एकदम बंद हो जाती है, तो ऐसे करना पड़ता होगा। क्या हुआ, लवा गया पहले। पाउडर लिया। अगर आपको ड्राइनेस लग रही है तो इस स्टेज पे फिर से आप टोनिंग कर सकते हैं, हाइड्रेशन स्प्रे आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंडर आई वर्क। मैम ये इनकी में मतलब ड्राइनेस नहीं लग रही मॉइस्चराइजर की वजह से, जो इतनी मॉइस्चराइजर की यंग स्किन है, हाँ, मॉइस्चराइज किया है, मतलब प्राइमर भी लगाया है। हाइड्रेशन स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं है हाँ। शुरू से लास्ट तक। पाउडर से बाद बीच में लगाते हैं ना। मैं बोल रही हूँ उनकी पाउडर की वजह से क्रीम भी ज़्यादा ये तो हम खाने करते हैं। नहीं करते, जितना नहीं करते, जितना वो नहीं पूछो। chin tight.
नाक पे अच्छे से पाउडरिंग लगा लगा के, पाउडर चाहे हो ना हो, पफ में इतना होता है कि आपका पाउडर उसमें जाके सेटल हो जाता है। प्रीति, प्रीति सुनो बेटा, अंदर आओ। उनको कॉफ़ी, अंडर आई का ही यही जो मेन होता है ना, बहुत ध्यान से करना होता है, ऐसे रखना होता है। जैसे ये है, अगर वो मांगती है ग्लॉसी ग्लॉसी, बीच में आप कर तो सकते हो, बट अगर जैसे इसको डांडिया में भी जाना है ऐसे, तो अगर हम बीच में बहुत ज़्यादा ग्लॉस व्लॉस डाल देंगे ना, वो एक बार में जब पसीना आया ना, मेकअप भी बहा देगा। तो अगर एसी में है बंदा और ड्राई है स्किन, तो आप बीच बीच में स्टेप्स में आप हाइड्रेशन स्प्रे डालो, समझ रहे? ज़बरदस्ती का हर बार डालने का अगर लग रहा है मत डालो। आपका मेकअप की जो क्वालिटी होती है ना, उसको वो हाइड्रेट कर देता है, इस वजह से मेकअप आपका बहने लगता है। मतलब एंगेजमेंट वगैरह में तो वैसे भी नहीं डालें, क्योंकि वो पूजा में कभी कुछ करेगी तो वो हर जगह तो ऐसे ऐसे नहीं रहती। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एंगेजमेंट में अगर डांस वांस नहीं कर रही तो डांस कर सकते हो। डांस में ही सिर्फ इशू होता है, जब नाच वाच लिया तो फिर बहने के चांसेस होते हैं। अगर ज़रूरत नहीं लगे तो ज़बरदस्ती मत करो, ये मतलब नहीं, हाइड्रेशन स्प्रे नहीं। उसको टेंशन हो गई होगी कि अब मुझे डांस नहीं करना है क्या। आप थोड़ा पिंक पाउडर भी डाल सकते हो अगर हल्का सा एनहांस करने के लिए, पिंक एंड पर्पल ब्राइटनिंग के लिए। ये पिंक है ना? हाँ ओनली माउंटेन एरिया मैम? हाँ, सिर्फ माउंटेन एरियाज को ही ब्राइट करना है ना। यू कैन स्किप दिस एरिया, ये भी स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लास्ट में थोड़ा सा ब्राइट करना है, डल लग रहा है, तो आप लगा सकते हो। जो फेयर है उनमें तो ये सब नहीं होगा ना? फेयर में तो होगा ही होगा, फेयर में करोगे तो अच्छा ब्राइटनेस आ जाएगी ना। और येलो फाउंडेशन को पिंक पर्पल कट कर देगा, पर्पल कट्स येलो। उनको पिंक टोन चाहिए होता है ना, वो येलो हो जाती है फाउंडेशन के बाद, तो उनको पर्पल चाहिए होता है उसमें। परफेक्ट है आपके पास? जैसे No, मैम no. जब ये दी का वो मैंने मेकअप पर्पल ही होता मंगाया है था, कलर पिंक आ गया। मैम, जैसे जब ये दी का मेकअप होता है, जैसे नॉर्मल स्किन इनकी बहुत अच्छी दिखती है, बट आफ्टर मेकअप इनका थोड़ा डल दिखने लगता है फेस। नहीं तो वो क्या नाम है, कंसीलर करेक्टर थोड़ा सा डार्क शेड है ना, उसमें लगा देते हैं। मैम इनके ऊपर मतलब हनी से थोड़ा सा ब्राइट जाता है, हनी लगाते हैं तो थोड़ा वही। सामने बना ही जाता है। मैम येलो पाउडर कौन सा था? येलो पाउडर फॉरएवर 52 का था, एंड मैम ये बेज पिंक था पाउडर? वो बेज था इनकी स्किन टोन का। आपका फॉर उसमें भी आता है, के ब्यूटी में भी बढ़िया कलर्स 2-3 शेड के आते हैं। जैसे बनाना हो गया लाइट के ब्यूटी में, और बाकी में अब उसमें और भी शेड डार्क भी आते हैं, बेज भी आता है, आल्मंड भी आता है। ये फॉरएवर की जगह हम ट्रांसलूसेंट भी ऐसे यूज कर सकते हैं। काम तो सब
ट्रांसलूसेंट ना करें, डार्क स्किन पे ट्रांसलूसेंट, इनकी स्किन पे डार्क येलो टोन ब्राउन मतलब कुछ चाहिए वैसे। बनाना है। ये मेरा सेटिंग स्प्रे विद हाइड्रेशन स्प्रे दोनों हैं इसमें। अच्छा। जैसे आपका रिकॉर्ड में प्रेप प्लस प्राइम है ना, वैसे। कौन सा है मैम? ये एक ब्रश शार्लेट एक दो मिनट। अब क्या होगा, जो लेयर जितनी है ना वो एक दूसरे में एब्जॉर्ब होंगी। जितना फाउंडेशन लिक्विड था, क्रीम था, पाउडर था, वो सब एक दूसरे में एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए बहुत हम फिक्सर लास्ट में लगाएंगे, हाइलाइटर शाइनर। ये हमें बीच का एक चाहिए कि थोड़ा सा आपका फिक्स भी हो जाए, थोड़ा सा प्रेप भी आ जाए, थोड़ा सा हाइड्रेशन भी आ जाए। तो ये इस टाइप के जो आपके सेटिंग स्प्रे होते हैं वो दोनों काम करते हैं। तो इस स्टेज पे हम अपना वो रिकॉर्ड हाइड्रेशन जो है वो यूज़ करें? इसमें हाँ सेटिंग स्प्रे, हाँ ग्रिप भी मार सकते हो, ग्रिप स्प्रे भी कर सकते रिकॉर्ड गई ना हो। हाँ मैम, ऐसा फिक्स तो नहीं है ना कि रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर लगाएंगे तभी ग्रिप स्प्रे मार सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं ना? वैसे बनाया है उन्होंने वैसे ही। कॉन्सेप्ट उनका वही है। मैम पिंक वाला पाउडर किसका है? हुडा ब्यूटी। हुडा नहीं, हुडा नहीं है, मैंने DSC यूज़ किया है। हुडा का बहुत अच्छा है यार, अच्छा। बहुत अच्छा है, ग्लॉस अच्छा है। पिंक कट्स पर्पल का काम है कट करना, येलो एंड ब्राइटनेस देना, बस हो रहा ग्लो। पर्पलिश पिंकिश सा एक शेड आता है। जी कलर बना काम से बस हल्का हल्का लगाया, जहाँ पे ज़्यादा इनका ना हाथ लगेगा क्लाइंट का। क्लाइंट का जहाँ हाथ लग सकता है वहाँ मैंने एक बार कॉम्पैक्ट वार्म मार दिया है। और एक नॉर्मल साफ ब्रश है, बफिंग टाइप का नॉर्मल फ्लैट ब्रश, उससे ना हम सब एब्जॉर्ब करा रहे हैं, जितना भी कोई लाइंस ना दिखे। मेन क्या होता है, यहीं पे ज़्यादा स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग भी ज़्यादा यहीं आती है ना, इधर से आती है इधर से बहती है ना। तो यहाँ पे अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दो, नोज़ के पास आती है, यहाँ अच्छे से कर दो। कॉम्पैक्ट इज़ अ फिनिशिंग प्रोडक्ट एंड मेकअप को सेट भी यही करता है अच्छे से। अंडर आई शैडो, मैम जो बेस के लिए ये थी वही कलर है। मैम आई शैडो के लिए हम वो टेप जो आते हैं कॉटन टेप वो भी यूज़ कर सकते हैं वो शेप के लिए, कि ऐसे ही? करना चाहो कर दो, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। वो जो लाइन ऐसे आती है वो पर्टिकुलर, अगर आपको क्लीन लुक देता है बस यहाँ पे। अगर आपको क्लीन लुक देना है तो कर सकते हो, नहीं तो आपसे बेस से भी आप क्लीन करके बना सकते हो, टेप की ज़रूरत नहीं है।
काजल लगाते हो? काजल लगवा दीजिए। आप नहीं लगाने ना, मुझे ही नहीं पसंद है। मैं खुद अरे कभी नहीं लगाती हूँ काजल। तो हम लगवा देते मेरी शादी में उन्होंने लगा दिया था ना, तो सब- जबरदस्ती। सबका दुश्मनी हो छोटी लग रही थी। मैम इसकी जगह अगर डार्क ब्राउन काजल स्मच कर दिया तो शैडो से आ रहा है काम, क्यों करना? मैम वो जैसे जैसे होगा भी नहीं ना उतना अच्छा। मैम इस टाइम जैसे स्किन कलर का काजल लगाते हैं ब्राउन नहीं है क्या? लास्ट ब्राउन, हाँ ब्राउन हल्का सा जॉडी ग्रीन करना है। मैम जैसे इस टाइम काजल जो है वो स्किन कलर का लगाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, आपकी मर्जी। बट मुझे तो ऑलरेडी इतनी लंबी आँख है उसकी, मुझे क्यों उसको और बड़ा करके दुर्गा जी बनाया? अच्छा सोचो ना, अब इसकी आँख ऐसी है ना, वो और कोई मतलब नहीं है। ग्रीन वाला। जो चीज़ ऐसी इन्हांस हो सकती है उसमें आंखें ऐसी कलर से ही हाईलाइट हो गई। अब उसमें मुझे अंदर काजल, लाइनर, वो सब ब्राउन, ब्लैक, क्रीम लगाने की थोड़ा जरूरत हैवी नहीं है। लगने लगता है ना, अगर ग्रीन कलर का काजल लगा दो तो ज़्यादा दिखने लगेगा।